सो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्वल हीरो के बारे में जो लिटरली गॉड ऑफ थंडर है और जिसकी पहली मूवी ने एमसीयू के कॉस्मिक साइड का गेट ओपन कर दिया था। यप, टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन थॉर 1 2011, द स्टोरी ऑफ अ गॉड हु हैड टू फॉल टू राइज अगेन। लेट्स बिगिन। स्टोरी शुरू होती है 1965 एडी में, मतलब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर की टाइमलाइन से कई सौ साल पहले। ओडिन जो किंग ऑफ एसगार्ड हैं, वो जंग लड़ रहे होते हैं किंग ऑफ यूटनहाइम लॉफी के साथ। यूटनहाइम के लोग एक बड़े बर्फीले राक्षस थे जो अपनी ताकत से सारी नॉर इंक्लूडिंग एसगार्ड पर अपना कब्जा करके राज करना चाहते थे। और ये शुरुआत करने वाले थे मिडगार्ड से, जो हमारी पृथ्वी है। पर इससे पहले ये अर्थ पर अटैक करते, ओडिन आर्मी लेके यूटनहाइम में पहुंचकर लॉफी से उसकी सेना से जंग लड़ता है और एक काफी घमासान युद्ध के बाद ओडिन लॉफी को हरा देता है। पर इस युद्ध में ओडिन अपनी एक आंख खो देता है। फिर जंग के बाद एसगार्ड वाले यूटनहाइम से उनका ताकत का जरिया द विंटर ऑफ कैस्केड ले लेते हैं ताकि लॉफी और यूटनहाइम के राक्षस दोबारा हमला करने की जरूरत न करें। फिर ओडिन अपने घर एसगार्ड वापस लौटता है, जो 9 रियल्म में से एक रियल्म है। यूनिवर्स में 9 रियल्म एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक एसगार्ड है जिसमें ओडिन और एसगार्ड वाले पीसफुली रहते हैं। दूसरी रियल्म है यूटनहाइम, जहाँ लॉफी और बर्फीले राक्षस रहते हैं। तीसरी रियल्म है मिडगार्ड, जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क ये सब रहते हैं। और मार्वल की मेन टाइमलाइन है अर्थ 616। और ऐसे करते करते बाकी 6 रियल्म्स और हैं जिनके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ हमें ओडिन के 2 बेटे दिखाए जाते हैं, एक है थॉर और दूसरा है लोकी। और ओडिन के बाद इन दोनों में से कोई एक ही एसगार्ड का राजा बन सकता है। अब टाइम बीतता है और थॉर एसगार्ड का राजा बनने वाला था, और थॉर को एक वेपन दिया गया था जो एक हथौड़ा होता है जिसका नाम होता है Jonathan? ये हथौड़ा एक टूटे तारे के टुकड़े से बना था। फिर ओडिन थॉर को एसगार्ड का राजा घोषित करने वाला होता है, पर एसगार्ड के तहखाने में फ्रॉस्ट जायंट घुस जाते हैं और यूटनहाइम के वही बर्फीले राक्षस है जो अपनी ताकत का स्रोत कैस्केड ऑफ विंटर एसगार्ड से वापस लेने के लिए आए हैं ताकि फ्रॉस्ट जायंट्स वापस ताकतवर हो सकें। पर ओडिन तहखाने में डिस्ट्रॉयर को भेजता है और वो फ्रॉस्ट जायंट्स को जान से मार देता है। डिस्ट्रॉयर इस तहखाने का गार्ड होता है जो काफी स्ट्रांग और डेंजरस है। फिर ओडिन, थॉर और लोकी तहखाने में आते हैं और थॉर का नेचर काफी एरोगेंट और रूड होता है। वो यूटनहाइम जाकर फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म करने के लिए बोलता है, पर ओडिन उसको गुस्से में मना कर देते हैं और ऐसे थॉर की राजा बनने वाली सेरेमनी खराब हो जाती है, जिससे थॉर का गुस्सा भड़क जाता है और वो अपने 4 दोस्तों और लोकी से कहता है कि हम खुद यूटनहाइम जाकर फ्रॉस्ट जायंट से अपना बदला लेंगे। थॉर के दोस्त जिसमें वॉरियर 3, फैंड्रल, होगन और वॉलस्टैक और एक फीमेल वॉरियर सिर्फ होती है, वो थॉर को समझाते हैं कि अपने पापा ओडिन के खिलाफ जाना सही नहीं है। पर लोकी थॉर को मैनिपुलेट करता है कि तुम सही कर रहे हो। फिर थॉर और बाकी सब एसगार्ड से बायफ्रॉस्ट तक आते हैं। बायफ्रॉस्ट एक जरिया होता है एसगार्ड से 9 रियल्म्स तक जाने का, और बायफ्रॉस्ट को हेमडाल कंट्रोल करता है एक मैजिकल स्वॉर्ड से। हेमडाल के पास पावर होती है कि वो 9 रियल्म्स को एसगार्ड में खड़े खड़े देख सकता है, और हेमडाल को फ्रॉस्ट जायंट्स दिख जाने चाहिए थे जब वो एसगार्ड में एंटर हुए थे, पर हेमडाल को वो नहीं देखे। फिर हेमडाल इन सबको बायफ्रॉस्ट से यूटनहाइम भेज देता है। वहाँ पहुँचने पर फ्रॉस्ट जायंट का किंग लॉफी, थॉर और बाकी सबको घर जाने का मौका देता है, पर थॉर की प्राइड और ईगो उसको जाने नहीं देती और वो अटैक कर देता है। और वहाँ एक बहुत खतरनाक बैटल होता है थॉर, वॉरियर ऑफ 3, सिफ और लोकी का फ्रॉस्ट जायंट के अगेंस्ट। और ये लोकी की पावर हमें पता चलती है कि लोकी के पास मैजिकल पावर्स हैं जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर जब सिचुएशन और टेंस हो जाती है तो वहाँ पे ओडिन को आना पड़ता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि ओडिन और लॉफी के बीच में एक पीसफुल एग्रीमेंट हो रखा था कि अब एसगार्ड और यूटनहाइम के बीच में कोई युद्ध नहीं होगा। पर थॉर ने यूटनहाइम के अगेंस्ट युद्ध करके उस पीसफुल एग्रीमेंट को तोड़ दिया। फिर ओडिन, थॉर और बाकी सबको एसगार्ड ले जाते हैं। वापस आने में थॉर अपने पिता ओडिन से थोड़ी बदतमीजी कर देता है कि आप डरपोक हैं, हम दोनों अभी फ्रॉस्ट जायंट का सफाया कर सकते थे। इतनी बदतमीजी के बाद ओडिन थॉर का हथौड़ा लेकर उसको एसगार्ड से निकाल देते हैं और मिडगार्ड यानी अर्थ भेज देते हैं। फिर ओडिन म्योनियर पे एक स्पेल लगा देते हैं कि जो कोई भी म्योनियर को उठाने के लायक होगा, मतलब जो वाइस, काइंड, ऑनेस्ट और फियरलेस होगा, उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी और वो गॉड ऑफ थंडर बन जाएगा। फिर ओडिन म्योनियर को भी मिडगार्ड भेज देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर। साल 2011 होता है, मतलब आयरन मैन 2 के इवेंट से 1 साल बाद। यहाँ पे थॉर आके गिरता है और टकरा जाता है जेन फॉस्टर से, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है, मतलब जो स्टार गैलेक्सी के बारे में रिसर्च करते हैं। और यहाँ पे जेन के साथ उसकी असिस्टेंट डार्सी भी होती है, और जेन के मेंटोर और अंकल डॉक्टर एरिक सेल्वी भी वहाँ पे होते हैं। जेन थॉर को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है, जहाँ थॉर अब नॉर्मल बिहेव करने लगता है और उसको वहाँ बेहोश कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जहाँ पे थॉर गिरा था, वहीं पर थोड़ी देर उसका हथौड़ा म्योनियर आके गिरता है। अब लोग धीरे धीरे करके म्योनियर को उठाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, बट उनमें से एक भी इंसान म्योनियर को नहीं उठा पाता, क्योंकि ओडिन ने म्योनियर पे स्पेल लगा रखा था कि जो कोई भी वर्दी होगा वही सिर्फ म्योनियर को उठा पाएगा। मतलब इन सब में से कोई भी म्योनियर को उठाने के लिए वर्दी नहीं है। फिर वहाँ फिल कोल्सन आ जाता है, जो निक फ्यूरी को इन्फॉर्म करता है कि हमको कुछ मिला है, और ये सीन आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन से है। अब नेक्स्ट जेन, डार्सी और एरिक अपनी लैब जाते हैं
जहाँ वो देखते हैं कि जब थॉर आसमान से गिरा तो गैलेक्सी और स्टार्स पूरी तरह बदल गए थे और ये तीनों समझ जाते हैं कि थॉर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर ये तीनों थॉर के पास जाते हैं जो हॉस्पिटल से भाग चुका होता है, पर थॉर इनको बाहर मिल जाता है। फिर जेन थॉर को अपने घर ले आती है। अब एसगार्ड में थॉर के चारों दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं थॉर के लिए, पर दूसरी तरफ लोकी तय कहानी में विंटर ऑफ कैस्केड के पास होता है और ओडिन वहाँ पे आ जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि विंटर ऑफ कैस्केड को पकड़ते ही लोकी का कलर फ्रॉस्ट जायंट्स की तरह हो गया है। अब यहाँ ओडिन रिवील करते हैं कि जब ओडिन और फ्रॉस्ट जायंट्स का युद्ध खत्म हुआ तो ओडिन को यूडेनहैम में एक बच्चा मिला जो लॉफी का बेटा था। वो बच्चा ठंड से मरने वाला था, तो ओडिन ने उसको गोद ले लिया और वो बच्चा लोकी था। मतलब यहाँ पे लोकी और थॉर ब्लड रिलेटेड नहीं है, लोकी अडॉप्टेड है। इस बात से लोकी को लगता है कि ओडिन ने उसको धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने थॉर को चुना एसगार्ड का राजा बनने के लिए, क्योंकि ओडिन कभी यूटेनहैम वाले को एसगार्ड का राजा नहीं बनाएगा। फिर ओडिन वहाँ बेहोश हो जाते हैं और उनको एक प्रोटेक्टिव वेड में रख दिया जाता है। अब ओडिन के एब्सेंस में लोकी टेम्पररी एसगार्ड का राजा बन जाता है और हेमडल को ऑर्डर देता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी के लिए भी बायफ्रॉस्ट नहीं खुलेगा। फिर द थ्री वॉरियर और सिर्फ लोकी के पास जाते हैं कि एसगार्ड का राजा होने के नाते वो थॉर को वापस घर बुला ले, पर लोकी इन चारों को मना कर देता है। अब नेक्स्ट जेन, डार्सी और एरिक थॉर को लंच कराने के लिए रेस्टोरेंट ले जाते हैं, जहाँ थॉर एक एरोगेंट किंग की तरह बिहेव करता है और कप तोड़ देता है। फिर उसी रेस्टोरेंट में दो लोग आते हैं जिन्होंने म्योलिर को उठाने की कोशिश करी थी और ये दोनों म्योलिर की ही बात कर रहे थे, जिसको थॉर सुन लेता है और वो इन दोनों से पूछता है कि वो हथौड़ा भी कहाँ पर है। फिर थॉर म्योलिर का पता मिलने के बाद उसको वापस लेने के लिए चला जाता है और इसी वक्त डार्सी, जेन और एरिक की सारी रिसर्च को शील्ड अपने कब्जे में कर लेती है, क्योंकि शील्ड को जेन की रिसर्च की नीड थी जो रिसेंटली आसमान से थॉर और उसका हथौड़ा गिरा था उसको समझने के लिए, क्योंकि शील्ड का यही काम है कोई भी एलियन लेवल थ्रेट से लड़ना और उसको रोकना। और नेक्स्ट जेन मार्केट में थॉर को देखती है जो एक दुकान से घोड़ा मांगता है ताकि वो उसके ऊपर सवार होकर म्योलिर तक जा पाए, पर लोग उसे पागल समझते हैं। फिर जेन थॉर को म्योलिर तक राइड दे देती है और वहाँ पे पहुँचने पर थॉर और जेन देखते हैं कि शील्ड ने म्योलिर के चारों ओर एक फैसिलिटी खड़ी कर दी है, क्योंकि वो हथौड़ा तो किसी से हिलने से रहा तो शील्ड को उसके आसपास ही फैसिलिटी बनानी पड़ी। फिर थॉर जेन से कहता है कि तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानना चाहती हो वो सब अब तुम अपनी आंखों से देखोगी। फिर थॉर उस फैसिलिटी में घुस जाता है और जो उसके सामने आ रहा था वो सबको ठिकाने लगाकर म्योलिर तक पहुंच जाता है और थॉर को रोकने के लिए क्लिंट का फाइनल वेपन रेडी था, जो दूर से थॉर पर नजर रखे हुए था, जो है हॉकाय, एक प्रोफेशनल लेवल का आर्चर जो थॉर को जान से मारने के लिए रेडी था। उसको बस क्लिंट के ऑर्डर का वेट था, पर यहाँ पे क्लिंट को ये देखना था कि ये बंदा हथौड़े के साथ क्या करता है। फिर थॉर म्योलिर को उठाने की कोशिश करता है, पर वो म्योलिर को 1 इंच तक हिला नहीं पाता, क्योंकि थॉर अभी अपने एरोगेंस, सेल्फिशनेस, प्राइड की वजह से वर्दी नहीं था म्योलिर को उठाने के लिए। फिर थॉर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। फिर शील्ड के एजेंट थॉर को अरेस्ट कर लेते हैं और जेन दूर से ये सब देख रही होती है। अब नेक्स्ट क्लिंट थॉर से पूछताछ करता है, पर थॉर एक भी वर्ड नहीं कह पाता, वो इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुका था। फिर लोकी थॉर से मिलने के लिए आता है और थॉर से कहता है कि पिताजी अब मर चुके हैं और माँ ने भी तुम्हें घर आने से मना कर दिया है, तुम एसगार्ड के लायक नहीं हो। फिर लोकी थॉर को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और म्योलिर को उठाने की कोशिश करता है, पर लोकी भी वर्दी नहीं होता है म्योलिर को उठाने के लिए। अब नेक्स्ट जेन एरिक को मनाती है कि वो थॉर को शील्ड से छुड़वाकर वापस ले आए, और ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद एरिक कोल्सन के पास जाता है और थॉर को छुड़वा लेता है और थॉर वहाँ से जाने से पहले एक बुक उठा लेता है जो जेन की थी, जिसे शील्ड यहाँ पे ले आई थी जेन की रिसर्च के सामान के साथ। अब नेक्स्ट लोकी अर्थ से यूटेनहैम जाता है और वहाँ लॉफी से एक डील करता है कि वो और उसके फॉर्स जेंट्स को एसगार्ड छुपके से ले जाएगा और वो ओडिन को जान से मार सकता है, और लोकी लॉफी को द कास्केट ऑफ विंटर भी लौटा देगा, जिससे फॉर्स जेंट्स और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। बदले में लोकी एसगार्ड पर हमेशा के लिए राज करेगा। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि थॉर के राजा घोषित होने वाले दिन जब फर्स्ट जेंट एसगार्ड में घुसे थे उनकी मदद लोकी ने करी थी, ताकि थॉर का वो स्पेशल दिन खराब हो जाए। सबके हिसाब से एसगार्ड में घुसने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बायफ्रॉस्ट, पर लोकी को और भी रास्ते पता है एसगार्ड में घुसने के लिए और निकलने के लिए। फिर लोकी वापस एसगार्ड आ जाता है, जहाँ हेमडल लोकी को नहीं देख पाया कि वो बायफ्रॉस्ट से कहाँ गया था और कहाँ से वापस आ रहा है, क्योंकि लोकी ने अपने मैजिक से हेमडल का विजन ब्लॉक कर दिया था। अब नेक्स्ट थॉर और एरिक जेन के घर आ जाते हैं, जो एक वैन में होता है। एरिक नशे में धुत होता है और वो सो जाता है। फिर थॉर जेन को उसकी डायरी वापस कर देता है और जेन को नॉरियंस के बारे में समझाता है कि अर्थ का नाम मिडगार्ड है और जहाँ से मैं हूँ उसका नाम एसगार्ड है, और जेन के लिए चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं जो जेन के लिए समझना मुश्किल थी। अब एसगार्ड में थॉर के साथ ही बात करते हैं कि हमें मिडगार्ड जाकर थॉर को वापस लाना होगा, पर बायफ्रॉस्ट से मिडगार्ड जाना लोकी के ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाता। फिर हेमडल इन चारों को बुलाता है क्योंकि वो उनकी बातें देख और सुन पा रहा था। फिर हेमडल इन चारों को लोकी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर पृथ्वी पर भेज देता है। फिर लोकी हेमडल के पास आता है और उसको कैस्केड ऑफ विंटर से पूरा जमा देता है। फिर लोकी डिस्ट्रॉयर को ऑर्डर देता है थॉर और उसके साथियों को खत्म करने का। अब थॉर के साथ ही थॉर को अर्थ पर ढूंढ लेते हैं और वहाँ थॉर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि ओडिन मरे नहीं है। फिर वहाँ पर डिस्ट्रॉयर भी आ जाता है और थॉर का मेन फोकस लड़ने पर नहीं होता, उसका मेन फोकस होता है डिस्ट्रॉयर से यहाँ के लोगों को बचाना। फिर वॉरियर ऑफ 3 डिस्ट्रॉयर से लड़ते हैं, पर ये डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते।
फिर थॉर अकेले डिस्ट्रॉयर के पास जाता है और लोकी से कहता है कि मैंने जो कुछ भी करा जिससे तुम्हें बुरा लगा उसके लिए मुझे माफ़ करना। और थॉर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है जिससे लोकी रुक जाए क्योंकि वो बस थॉर को मारना चाहता था। फिर थॉर इसी मोमेंट वर्दी बन जाता है म्योनिर के लिए और थॉर के टाइटल के लिए। फिर थॉर अपनी पूरी पावर गेन कर लेता है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बन जाता है माइटी गॉड ऑफ थंडर। और जेन और एरिक को बिलीव हो जाता है कि थॉर सच में थॉर है। फिर थॉर डिस्ट्रॉयर से लड़ता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नेक्स्ट एसगार्ड में लोकी लॉफी और फ्रॉस्ट को ले आता है। अब पृथ्वी पे थॉर कोल्सन और शील्ड के एजेंट से चेन का सारा सामान वापस करने के लिए कहता है और अपने साथियों से कहता है कि हमको एसगार्ड जाके लोकी को रोकना होगा। फिर हेमडल बर्फ से आज़ाद होकर फ्रॉस्ट को जान से मार के बायफॉस खोल देता है। एसगार्ड पहुंचते ही थॉर के साथ ही हेमडल को इलाज के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ लॉफी ओडिन को जान से मारने वाला था पर इससे पहले लॉफी ओडिन को मारता लोकी लॉफी को जान से मार देता है। अब लोकी ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि अब सबको लगेगा कि लोकी ने ओडिन की जान बचाई है और वो वर्दी है एसगार्ड का राजा बनने के लिए। पर वहाँ पे थॉर आ जाता है और लोकी को अपनी माँ फ्रीगा के सामने एक्सपोज कर देता है कि कैसे लोकी ने डिस्ट्रॉयर को मेरे को और मेरे दोस्तों को जान से मारने के लिए अर्थ भेजा। फिर लोकी थॉर पे हमला करके बायफ्रॉस्ट की तरफ जाता है और बायफ्रॉस्ट को ऑन करके यूटनहैम को डिस्ट्रॉय करता है ताकि लोकी ओडिन को प्रूव कर सके कि लोकी एसगार्ड को रूल करने के लिए वर्दी है। पर थॉर वो ब्रिज ही तोड़ देता है जिससे बायफ्रॉस्ट कनेक्टेड था और बायफ्रॉस्ट पूरा तबाह हो जाता है और लोकी और थॉर गिरने वाले होते हैं। पर ओडिन इन दोनों को पकड़ लेता है। पर जब लोकी को रियलाइज होता है कि थॉर के वापस आने के बाद थॉर को एसगार्ड का राजा बना दिया जाएगा तो वो थॉर को छोड़ देता है और वहाँ से गिर जाता है। अब बायफ्रॉस्ट के तबाह होने से थॉर अर्थ नहीं जा पाता और जेन थॉर का वेट कर रही होती है। अब कुछ 1-2 साल बाद एसगार्ड पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पर थॉर अभी भी लोकी की मौत से उदास था और वो एसगार्ड का राजा बनने से मना कर देता है क्योंकि वो ओडिन के जैसा नहीं बन पाया है। उसको लगता है कि वो अभी वर्दी नहीं है एसगार्ड का राजा बनने के लिए। फिर थॉर जेन के बारे में जानने के लिए हेमडल के पास जाता है। फिर हेमडल थॉर को बताता है कि जेन अपनी पूरी मेहनत कर रही है ताकि वो आपसे दोबारा मिल सके और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी ने एरिक को बुलाया होता है और वो एरिक को टेसरेट दिखाता है जो कैप्टन अमेरिका के क्रैश होने के बाद हावर्ड स्टार को समुद्र में मिला था। अब यहाँ एंट्री होती है लोकी की जो अभी मरा नहीं था और हमें यहाँ पे पता चलता है कि एरिक अब लोकी के कंट्रोल में है और ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।